हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस के मोस्ट टाइम टॉपिक और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक से निकाले गए हैं। देखिए 2025 का विद्या क्वेश्चन बैंक है ये, और देखिए न्यू पैटर्न है और इस क्वेश्चन बैंक से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही आपको बताए जाएंगे। देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 का। देखिए आपको 50 टॉपिक तैयार करने हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा। इसमें देखिए होगा क्या, इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी, कौन कौन सी परिभाषाएं तैयार करनी है, और महत्वपूर्ण नियम होंगे, डायग्राम वगैरह कौन कौन से तैयार करने, चित्र वगैरह आपको बताए जाएंगे। और देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 के लिए, और इसमें 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न आपको बताए जाएंगे। मतलब ये टॉपिक बताए जाएंगे, इन्हीं टॉपिक को आपको तैयार करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। तो आपको पहले वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन तैयार करना है। और दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना है कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको वो क्या बोलते हैं, ऊष्मा देखिए शोषी बोलते हैं, और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तीसरा तैयार करना, देखिए तीसरा टॉपिक क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको संतुलित करने के बारे में आपको समझना है अच्छी तरीके से। ओके, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा लिखनी है। अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको तैयार करने हैं। क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने हैं। अम्ल, क्षार, लवण वाले काफी आता है क्वेश्चन। 5वां क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका उपयोग क्या है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 6 नंबर में आता है। तो 5 टॉपिक आपको ये केमिस्ट्री के मिलेंगे पहले और दूसरे चैप्टर से। फिर मिलेगा आपको क्वेश्चन की धावन सोडा बनाने की विधि। तो धावन सोडा किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको पढ़ के आना है। देखिए जिसकी हड्डी टूट जाती है उसके हाथ पे इसको लेप किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको जरूर देख के जाना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ना, तो ये टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है। धातु और अधातु में अंतर लिखने हैं। धातु क्या होती है, जो ठोस होती है, जो उष्मा की चालक होती है, जिसमें उष्मा प्रवाहित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। और आपको तैयार करना है अधातु। अधातु क्या होती है, जो जिनमें चमक नहीं होती है, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन नहीं हो सकता, उसमें चल नहीं सकती, उसको अधातु कहते हैं। और 10वां टॉपिक है विद्युत और रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विद्युत और रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ के जाना, क्या होती है, किस टाइप की होती है, तो जरूर देख कर जाना है ये। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको तैयार करना है कि संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर क्या होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जरूर देख कर जाना है। 12वां आपको टॉपिक तैयार करना सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के आपके बारे में पढ़ना है, इसको अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए और क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए केमिस्ट्री का आपको केवल 50 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। और अगला आएगा आपका ये बायोलॉजी का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना। पूरा पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, उसके बारे में पढ़ना चित्र सहित। तो चित्र बनाना है इसका, डायग्राम वगैरह। और श्वसन तंत्र के बारे में, तो श्वसन तंत्र में भी चित्र बनाना होता है, इसके बारे में पढ़ना। लंबा क्वेश्चन है ये भी। ओके, केवल आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना। देखिए बॉडी से जो चीजें निकल के आती हैं बाहर को, वो उत्सर्जन तंत्र में आती हैं। जैसे त्वचा आती है, किडनी आती है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं उत्सर्जन तंत्र में। और 19वां क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ओके, ये बायोलॉजी में काफी कुछ पूछे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। और 21वां क्या है कि परागण किसे कहते हैं। तो परागण क्या होता है, जब एक पुष्प का कण या पराग कण दूसरे पुष्प पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं परागण। तो परागण के बारे में पढ़ना है। 22वां क्या है कि पुष्प की संरचना बनानी है। तो पुष्प की संरचना बनानी है, इसका चित्र बनाना है, और इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और देखिए कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। और देखिए 13वां टॉपिक है कि आयुपेशी नामकरण। तो आयुपेशी नामकरण काफी पूछे जाते हैं, तो आयुपेशी नामकरण आपको जरूर देख के जाने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 14 है, क्या है कि साबुनीकरण पर अभिक्रिया। तो साबुनीकरण क्या होता है, देखिए काफी पूछा जाता है साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है, इसको जरूर देख के जाना है। और 15वां क्या है कि एस्टिकरण किसे कहते हैं। तो एस्टिकरण के बारे में पढ़ना आपको, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये टॉपिक है, बार बार आते हैं ये वाले टॉपिक, या फिर क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है नर तथा मादा जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए
चित्र बनाना है इसमें, नर जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का चित्र सहित इसको समझाना है। और नेक्स्ट वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म है इसकी। तो जो डीएनए है और आरएनए है इसमें अंतर आपको पढ़ के जाने, काफी रिपीटेड हुए ही, पढ़ लेना इसको। 25 क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवांशिकता का नियम बताइए। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे 3 दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविहन का नियम। तो ये जो तीनों नियम है ये काफी बार मालूम करते हैं। ओके, मेंडल का नियम जरूर पढ़ के जाना, मटर के पौधे पे इसका यूज हुआ था, मतलब प्रयोग हुआ था। और 26 क्या कि एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में पढ़ना, होता क्या है, परिभाषाएं वगैरह सब पढ़ के जाना इसके बारे में। और देखिए इस पर तो आप स्टार लगाना है, बहुत आता क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में समझाना आपको। तो लिंग निर्धारण क्या होता है इसको जरूर से पढ़ के जाना। ओके, लिंग निर्धारण के बारे में काफी आता क्वेश्चन। और देखिए 28 क्या है कि मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं, कितने हिस्से होते हैं मस्तिष्क के। ओके, कितने पार्ट होते हैं, हिस्से कैसे हिस्से होते हैं मानव मस्तिष्क के, सब पढ़ के जाना आपको। 29 क्या है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे अंदर जो नसों का जाल है इसके बारे में पढ़ के जाना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में। और 30 क्या है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत आता है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। सारे के सारे टॉपिक आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। ओके, 31 क्या कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं प्रतिबिंब पढ़ के जाने अच्छी तरीके से। और 32 क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेना। और 33 है कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंस से जितने प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन है 34 क्या है कि लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना। आपकी लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर होती है, क्या होती है, 1/f होती है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। निकटदर्शी दोष क्या होता है और दूरदर्शी दोष क्या होता है इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन दोनों के दोनों इस चैप्टर के। निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष तो आते हैं इस चैप्टर से, जरूर से जरूर इसको तैयार कर लेना। मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना कि मानव नेत्र उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, सब इसके बारे में पढ़ के जाना है। और ओम का नियम पढ़ लेना, काफी बार मालूम किया गया है कि। और विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, क्या होता है, Q/T। अब इस तरह सभी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, पढ़ लेना इसको। और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध सब पढ़ लेना। क्या देखिए R होता है विद्युत प्रतिरोध, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, R1 + के R2 + के R3। और समांतर क्रम क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 + के 1/r2 + के 1/r3। पढ़ लेना इसको, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बता के रखा कि समांतर श्रेणी क्रम का संयोजन पढ़ के जाना है और श्रेणी क्रम का ये। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है इसके बारे में देख लेना। और बायो सेवर्ट का नियम देखिए, काफी बार मालूम किया गया है कि बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मालूम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम जरूर लिख के जाना है, मतलब पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, स्टार लगाना है क्वेश्चन पे, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेज का नियम लिखना है। तो मैक्सवेल का नियम पढ़ना है, काफी इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने हैं। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ के जाना है। और देखिए फैराडे के नियम भी बहुत आते हैं, मोस्ट टाइम भी है फैराडे के नियम, हाई स्कूल इंटर में बहुत आते हैं, पढ़ लेना इसको ध्यान से। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे मालूम करता है। और 49 क्या है कि ओजोन परत का अक्षय परत, लास्ट वाले चैप्टर से निकाले गए, केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं सारे चैप्टरों से, मतलब लास्ट वालों से। ओजोन परत के बारे में पढ़ लेना। और लास्ट वाला की 50वां जो टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत पढ़ लेना, बहुत आते हैं ऊर्जा के स्रोत वगैरह सारे पढ़ लेना। मोस्ट टाइम भी क्या है, ये सारे के सारे क्या है टॉपिक हैं। तो ये टोटल 50 टॉपिक हैं, जरूर पढ़ कर जाना है टॉपिक को। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए जो आपके नंबर इंक्रीज कराए बोर्ड एग्जाम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसमें मोस्ट टाइम भी टॉपिक बताए गए होंगे और मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 का सोशल साइंस, और क्लास 12 के सोशल साइंस के मोस्ट टाइम के टॉपिक हैं और ये न्यू क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। देखिए ये न्यू पैटर्न है विद्या क्वेश्चन बैंक का 2025 का, और इस क्वेश्चन बैंक से हमने 32 टॉपिक निकाले हैं, केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने। देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं आपको जो तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्रांतियां मिलेंगी आपको। क्रांति कौन कौन सी है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है। ओके, जितनी भी क्रांति हुई है वो सारे पढ़ने को आपको इसमें मिलेंगी, जो IMP है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और महत्वपूर्ण आंदोलन मिलेंगे, कौन कौन से आंदोलन चलाए थे गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन, इस टाइप के जो आंदोलन थे वो
कौन कौन से आंदोलन तैयार करने हैं वो आपको पता चल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे या फिर टॉपिक कह सकते हैं आप इसको, तो यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए ये न्यू पैटर्न है 2025 का। देखिए लगभग 95% आपको इस क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर सकते हैं। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने वो समझते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना, देखिए कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में समझाइए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये 6 नंबर का आता है और ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ये जरूर तैयार करना आपको। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल रिलीज होते हैं, हर साल के साल आते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में, ये पक्का मिलेंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण बताइए, इसके प्रभाव बताइए। तो देखिए किस वजह से ये हुई थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा था, और ये 1789 ईस्वी में हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है, ये भी 6 नंबर का है। देखिए यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या तैयार करना आपको, इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे कितने, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है ये वाले। देखिए इनसे बच कर पूछ नहीं जाएगा, आपको डीपली क्रिएशन को पढ़ के जाना है। चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, और उसमें से एक आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन, और उसमें से एक आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन। इसके बारे में आपको लिख कर जाना है, पढ़ के जाना समझ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 या टॉपिक नंबर 5 आपको तैयार करना, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए, इसके कारण बताइए, किस वजह से स्टार्ट हुआ था और क्या प्रभाव पड़ा था इसका पब्लिक पे, ये सारा कुछ आपको लिखना है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार करना, महामंदी के 2 कारणों को लिखिए। जो महामंदी फैली थी उस टाइम पे, उसके 2 कारण बताइए, उसके 2 कारण आपको लिखने हैं। और 7वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी की बात की गई है, तो 3 प्रकार के प्रवाह के बारे में आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको न्यू क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक में देखना है, फिर विद्यावाली क्वेश्चन बैंक में, दोनों में आपको मिल जाएंगे। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसमें क्या बताया गया था। तो क्या है क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौते के बारे में समझाइए या फिर इसका वर्णन कीजिए, ये भी आपको जोर देकर जाना है। और देखिए 9वां क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। तो देखिए मृदा अपरदन क्या होता है आपको पता है, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपर पानी बहकर जाता है स्पीड से, तो मृदा की जो ऊपरी परत हट जाती है उसको बोलते हैं क्या, मृदा अपरदन, या फिर मिट्टी का कटाव कह सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी का कटाव। 10वां क्वेश्चन क्या है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। तो जैव और अजैव संसाधन में अंतर लिखना है, ये भी पढ़ के जाना आपको। और देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता क्या है, महत्व को समझाइए। तो जैव विविधता कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको तैयार करना, मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कारण बताइए। तो दोबारा से आ चुका क्वेश्चन, ये आपको जरूर तैयार करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। तो जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु है, तो वहां पे उनके नाम लिखने हैं। और कौन सी फसल सुगाई जाती है, मतलब यहाँ पर अच्छी होती है, तो काली मृदा में कौन सी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मिट्टियों के बारे में पढ़ना, तो मिट्टी वाला कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताइए। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं, इसके लाभ और हानि लिखनी है अच्छी तरीके से, इसको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है, यहाँ पे देखिए अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, इसमें जो यहाँ पे फसलें होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है, उनकी 3 विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की फसलों की, क्या क्या पैदावार ज्यादा होती है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए चावल कौन सी मिट्टी में होता है और अच्छा किस तरीके से होता है, कितने टेम्परेचर वो होता है, कितना पानी देना चाहिए, उसके बारे में इसकी भौगोलिक स्थिति बतानी है। तो देखिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखिए 17वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो देखिए कृषि की जो मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए, जैसे कि सिंचाई की समस्या रहती है,
और बाढ़ आने की समस्या रहती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कृषि की जो समस्याएं हैं, मतलब उर्वरक नहीं मिल पाते हैं, खाद वगैरह, तो इन समस्याओं का उल्लेख करना है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर बताइए या फिर इसके संसाधन लिखिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं या गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना आपको। ओके, ये भी आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में संसाधन में अंतर बताना है, ये द्वारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत, देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, देखिए ये वाले जो स्रोत हैं ये काफी बार मालूम किए गए हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में आपको लिख के समझ के जाना है। और 20वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण लिखिए। देखिए सड़क परिवहन के जो प्रमुख गुण है उसके बारे में लिखना आपको अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को कहे जाते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 आपको तैयार करना, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो गठबंधन की सरकार क्या होती है, इसके बारे में समझ के जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि संघवाद क्या होता है, तो संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद में सरकार कैसे बनती है, इसके बारे में समझ के जाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए किसकी, संघवाद की, तो ये पढ़ लेना इसको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। 1992 संविधान संशोधन में जो क्या हुए थे, स्थानीय शासन के क्या लिखने हमने, अंतर लिखने हैं, तो अंतर के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत के विधाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब जो विधायकों में जो महिलाओं का स्थान है उसके बारे में लिख के जाना है, समझ के जाना है सही तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, तो भारत में जो जातिगत असमानताएं हैं उसके बारे में लिख के समझ के जाना अच्छी तरीके से। और देखिए 27 बार कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है वह सरकार के गठबंधन के लिए या गठन के लिए, तो लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र के बारे में पढ़ के जाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 तैयार करना कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से मतलब ये अलग क्यों है, किस प्रकार अलग है, ये पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। 30वां क्या कि संगठित कार्यों से आप क्या समझते हैं, जो संगठित कार्य होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, उसको पढ़ के जाना है। और 31 क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, जो वैश्वीकरण होता है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार से फैलता है, जो वैश्वीकरण होता है इसको पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, यह टॉपिक तैयार करना है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। उपभोक्ता का मतलब जो होता है जो कंज्यूम करता है, जो चीजों को खरीदता है, उनका किस प्रकार शोषण करते हैं उसके बारे में लिखना है। और ये सारे के सारे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है एसएसटी के, केवल आपको यही तैयार करने हैं पूरी बुक से, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो मेरा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है कक्षा 10 का मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक, और ये है इंग्लिश का क्लास 10 की इंग्लिश का ये क्वेश्चन बैंक है, न्यू पैटर्न है 2025 का। और देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक है आपको मार्केट से मिल जाएगा, देखिए 135 रुपये इसकी एमआरपी, आपको लगभग 90 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। और देखिए इसके जो आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो आपको बताए जाएंगे। देखिए 2025 का क्वेश्चन बैंक है और 2025 में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मालूम किए जाएंगे वही आपको बताए जाएंगे। और अपनी क्वेश्चन बैंक में आप निशान भी लगा सकते हैं। देखिए समझते हैं, ये इसकी रूपरेखा है, कौन सा कितना नंबर का आएगा। सेक्शन नंबर ए आएगा 10 नंबर का, सेक्शन नंबर बी आएगा 10 नंबर का, और सेक्शन नंबर सी आएगा 15 नंबर का, और सेक्शन नंबर डी आएगा 35 नंबर का। तो टोटल पेपर जो मिलेगा आपको 70 नंबर का मिलेगा, 30 प्रैक्टिकल के होंगे। तो इस तरीके से आप ये रूपरेखा देख सकते हैं। ओके, और चलिए जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको बता दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए शुरू में आपको मिलेंगे अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज आपको किस तरीके से करना है। देखिए आपको इस तरीके से पैसेज मिलेगा और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके ऑप्शन छांटने हैं पैसेज के अंदर से। तो इस तरीके के ये अनसीन पैसेज हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और जो क्वेश्चन है आईएमपी बोर्ड एग्जाम के लिए वो आप समझिए। देखिए ये अनसीन पैसेज हैं, शुरू में आप देख लेना।
चलिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए आपको ये तैयार करना है, देखिए सेक्शन नंबर बी में राइटिंग, और राइटिंग स्किल में क्या आएगा, एक लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा, और यहाँ पर देखिए ये 10 नंबर का दे रखा है, और देखिए लेटर एंड एप्लीकेशन है। आपको जो लेटर तैयार करना है ये वाला तैयार करना, दूसरा वाला, और ये IMP है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर फादर, अपने पिताजी को, आस्किंग, जिसमें मालूम किया गया हो, फॉर मनी, पैसे के लिए, रिक्वायर्ड टू परचेज सम बुक्स एंड प्ले हॉस्टल्स ड्यूज। तो अपने फादर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है जिसमें पैसे मंगवाए गए हों। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपीज़ मंगवाए गए दूसरे वाले में। ये क्वेश्चन को पढ़ना आपको ध्यान से, और जस्ट उसके नीचे इसका आंसर आएगा, और आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये पूरा आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अगर आपसे अगर ये नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर प्लेलिस्ट में जाके इसकी एक एक करके वीडियो आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और देखिए और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर यंगर सिस्टर, अपनी यंगर सिस्टर को, टेलिंग, जिसमें बताया गया हो हर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। तो इसको देख लेना, और जो आपको मोस्ट MP बताया जाएगा और उस पर आपको ज़रूर फोकस करना है। जो मोस्ट MP वाला क्वेश्चन होगा वो तो 100% आती आता है। और आपको एप्लीकेशन ये वाली तैयार करनी है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखे टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ ए कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई है हिम, उनसे, हर टू ग्रांट हिम 7 डेज। देखिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना आता है, छुट्टी के लिए है, वो वेरी वेरी IMP है। देखिए जिस पर हम IMP लिखें वो आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ओके, इस तरीके से आप ये पूरा कर देना, यहाँ तक इसका आंसर है। और समझते हैं, देखिए जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक ये वाली एप्लीकेशन तैयार करनी है तीसरे नंबर की, कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, टू ग्रांट यू 5 डेज लीव अटेंड योर सिस्टर मैरिज। देखिए जब सिस्टर की शादी होती है तो उस शादी के लिए, छुट्टी के लिए आपको क्या लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है किसको, प्रिंसिपल को। एक ये वाली तैयार करनी है, ये भी IMP है। तो आप ये 3 एप्लीकेशन, और मतलब 2 एप्लीकेशन और एक लेटर तो पक्का आपको तैयार करना है ये वाला, और एक और ये तैयार कर लेना। देखिए तो हर साल के साल आती है। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई है हिम, उनसे, टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, रोजाना के खेलों का इंतजाम करने के लिए एक क्या लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो ये आपको जरूर तैयार करना है, ध्यान से देख लें इसको। ओके, यहाँ तक इसका पूरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी ही एप्लीकेशन आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब आता है देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, मतलब ऐसे वगैरह। और ऐसे कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए ऐसे जो आपको तैयार करना है, एक तो तैयार करना माई मदर पर, ये वाला तैयार कर लेना 8वें नंबर का। और जो आपको तैयार करना है दीपावली वाला, वो दीपावली वाला IMP क्वेश्चन है। ओके, ये दीपावली वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। ओके, देख लेना, इसको ध्यान से पढ़ लेना पूरे क्वेश्चन को। और जो आपको तैयार करना वो समझते हैं। देखिए और जो आपको देखना है ऐसे वगैरह, चलिए ये सारे के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन जो हर साल के साल रिपीट होते हैं, जिस पर हम मोस्ट IMP लिखते हैं वो तो 100% आपको तैयार करना है। ओके, तो वो 2 क्वेश्चन तो आपको तैयार करने हैं लेटर वाले। अब देखिए अब आती है ग्रामर, सेक्शन नंबर C में ग्रामर आ जाती है। इसमें रीऑर्डरिंग सेंटेंस बोले गए हैं। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस आपको ये प्रैक्टिस करना, देखना ध्यान से। मतलब क्या होता है, इनको क्रम से लिखना होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से बनाना होता है। तो आप ये देख लेना सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स को। ओके, पढ़ लेना इनको। और फिर आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये फिल इन द, देखिए यहाँ पर क्या करना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं यहाँ तक, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनना है। ओके, 4 में से एक आंसर देखना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना, दूसरे चैप्टर में दे रखा है, और जस्ट इसके नीचे आंसर आएंगे इसके। ओके, फिर आते हैं टेंस वगैरह, और टेंस वगैरह इस तरीके से पार्ट बना के दे रखा है इन्होंने, पढ़ लेना इनको ध्यान से। और जो IMP क्वेश्चन हैं आप उन पर निशान लगाइए। देखिए आर्टिकल्स पे ये क्वेश्चन, ये सारे क्या हैं, आर्टिकल्स पे हैं, मतलब A, N और द पे ये क्वेश्चन बेस्ड हैं सारे के सारे, और जस्ट इसके नीचे ये इसके आंसर आएंगे। ओके, चलिए और देखिए इस क्वेश्चन बैंक में क्या रखा है, रूल्स ऑफ स्पेलिंग। तो स्पेलिंग का रूल्स ऑफ ये आ चुके हैं, ये आंसर हैं। मतलब ये क्या है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई किसकी स्पेलिंग गलत है, किसकी ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन आते हैं, और ये नरेशन है 2024 में आए हुए। इस सब आपको प्रैक्टिस करके जाना है, इसी से बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। फिर आते हैं वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और ये सारे के सारे 24 में आ रखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना।
बस यही मालूम करते हैं बार बार। फिर मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 8 पंचुएशन। पंचुएशन में आपको कहाँ पे विराम लगाना है, कहाँ पे बड़ा, देखिए जैसे ही आया ही छोटा तो आपको ही को बड़ा कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप ये पंचुएशन करेंगे। अगर आपसे नहीं आते तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सब हम आपको सोल्व करा देंगे आसान तरीके से। बात ये इसमें ट्रांसलेशन चैप्टर नंबर 9 में ये ट्रांसलेशन है। पहले देखिए हिंदी आपको मिलेगी, इंग्लिश आपको बनानी है पेपर के अंदर। ओके, चलिए ये ट्रांसलेशन के सारे पैटर्न दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका सेक्शन नंबर डी लिटरेचर। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक प्रोज, ये प्रोज है। अ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर है, 12 फिल्म जिसके राइटर हैं। शुरू में इसके पैसेज दे रखे हैं, पैसेज में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटने, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने। ओके, और देखिए फिर मिलेंगे आपको शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं शॉर्ट आंसर, और जो शॉर्ट आंसर आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए उन पर आप निशान लगा सकते हैं। देखिए आपको ये 7 बार तैयार करना, 7वां IMP है। क्या है कि व्हाट वाज ओनली होप, एकमात्र उम्मीद किस क्या थी, डेड लेंचो की जो उसने सोच रखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये वाला को देखना है। और एक 10वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये मोस्ट IMP है। ओके, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 11वां क्वेश्चन तैयार करना, ये IMP है। क्या है ये कि भाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो एंग्री क्यों हो गया था, गुस्सा क्यों हो गया था, वैन जब ही रिसीव्ड, जब उसने प्राप्त कर लिया था लेटर, वो वाला पत्र। तो इसको देख कर जरूर जाना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको केवल तीसरा वाला क्वेश्चन तैयार करना है, ये मोस्ट IMP है। तीसरा वाला क्या है कि डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच करना है। ओके, ये पढ़ लेना, इसकी हेडिंग भी इसमें दे रखा है, ये जरूर से जरूर देखना है। तो इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन तैयार करने। और देखिए चैप्टर नंबर 2 में से आपको क्या तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वे टू फ्रीडम ये चैप्टर है, और इसका जो राइटर है नेल्सन रोहिलाला मंडेला है। देखिए ये शुरू में जैसे आपको पता है कि अनसीन पैसेज मिलेंगे, पैसेज देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें से छांटने होते हैं। और समझिए, देखिए इसके क्वेश्चन जो तैयार करने हैं आपको वो समझते हैं। और ये आपको देखिए ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना, ये सारे के सारे IMP क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हुए हैं, ये सारे के सारे फिल द ब्लैंक्स हैं। और ये सब आपको कहाँ पे फिल करने, हमारे सीट के अंदर 20 नंबर के यही क्वेश्चन आपको तैयार करने। और देखिए आपको क्वेश्चन जो तैयार करना है, इसका 7वां तैयार करना है, वेरी वेरी IMP 7वां वाला। ओके, और 6ठा क्वेश्चन तैयार करना है। और जो आपको तैयार करना है चैप्टर्स हैं वो समझते हैं। देखिए और लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना फर्स्ट वाला, और वेरी वेरी IMP है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जरूर से जरूर देखना है। ओके, फिर आता है तीसरा चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर के देखिए मोस्ट IMP क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। ये अनसीन पैसेज हैं, शुरू में जो दे रखे हैं, और ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या तैयार करना, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना ध्यान से। और शॉर्ट क्वेश्चन पर आप निशान लगा सकते हैं, पहले वाले पर लगाइए, दूसरे वाले पर लगाइए, पहला और दूसरा तैयार कर लेना, इससे बच के कुछ नहीं आएगा। अगर कोई आ जाए इससे बच के, जो याद का वही लिख देना, उसी पर नंबर मिल जाते हैं, चाहे एक आध नंबर कट जाएगा मगर मिल जाते हैं। और जो आपको तैयार करना है, देखिए आपको तैयार करना है ये वाला 5वां क्वेश्चन तैयार करना है, व्हाई इज़ द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज, ये वाला तैयार कर लेना है। अब देखिए इससे बहुत आता है पेपर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 से फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाले से है। तो एनी फ्रैंक वाले में देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं, और पैसेज देख लेना है, 2 बार पढ़ गए इसको पैसेज को। और देखिए क्वेश्चन जो आप तैयार करने हैं वो समझिए, बहुत आते हैं इससे क्वेश्चन। पहला वाला भी आपको तैयार करना है, वेरी वेरी IMP है। ओके, और आपको तैयार करना है तीसरा वाला, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली। एनी फ्रैंक ने अपनी फैमिली के बारे में क्या बोला था, क्या बताया था। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार कर लेना, चौथा वाला, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अ टीचर एनॉयड विद द ऑथर। और हाँ ये वाला क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, उसने अपनी डायरी को कैसे मेंटेन किया था, कैसे बनाया था, कैसे लिखा था, इसके बारे में पढ़ लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ के जाना। और ये देखिए इस पर तो स्टार लगा लें, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब एनी का क्या करना, करेक्टर स्केच करना, हेडिंग वाई लिख के इसको समझा के आना पेपर में। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसमें देखिए शुरू में जैसा आपको पता है कि पैसेज मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए
इसका जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, इसका ये वाला तैयार करना है, ये वाला, कि हाउ इज़ बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा। जो बेकर होता है रोटी बनाने वाला, वो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है गोवा के अंदर। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला तैयार करना है कि ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ गोवा विलेज बेकर, गांव के ग्रामीण बेकर का चरित्र चित्रण कीजिए, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। ओके, चलिए अगला पार्ट है, इसका पार्ट नंबर है, ये पार्ट दे रखा है, ये पार्ट बी दे रखा है, देख लें इसको। और इसमें जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको तीसरा तैयार करना है। देखिए, वर्ड इज पूर्व फेमस, जो पूर्व था वो किस लिए फेमस था, किस लिए प्रसिद्ध था, ये वाला जरूर पढ़ के जाना है। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो समझते हैं। देखिए, ये तो पक्का तैयार कर लेना, और ये वाला भी देख लेना, चौथा वाला, बस यही दो पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मिक्स करके लिख देना। अब ये अगला पार्ट आ रखा है इसका, टी फ्रॉम असम वाला, इस तरीके से दे रखा है, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो देखिए, पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू, ये वाला तैयार कर लेना है, और ये दूसरा वाला तैयार कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। ओके, और छठी चैप्टर से क्या करना है कि मिस बिल द ऑटर, इस वाले से, इस शुरू में जैसे पैसेज दे रखे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, देख लेना, इसके आंसर भी जस्ट नीचे आएंगे। जो क्वेश्चन तैयार करना इस चैप्टर से आपको तैयार करना जो सबसे ज़्यादा आता है, एक आता है, कौन सा वाला आता था वो, हाँ ये वाला, कि डिस्क्राइब हाउ द ऑटर लुक्स लाइक, एक ये वाला है, और एक ये वाला छठा वाला, कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द ऑथर गिव अस अबाउट ऑटर्स, ये वाला देख लेना। देखिए, कम तैयार करें मगर तैयार कर लेना ज़रूर, क्योंकि चैप्टर से आता ज़रूर है क्वेश्चन, बस इतने तैयार कर लेना। आप देखिए, सातवें चैप्टर मैडम राइट द बस से कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं, और इसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना, देख लेना इनको ध्यान से। अब देखिए, क्वेश्चन आपको तैयार करना पहला वाला कि व्हाई डिड वैली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड, एक ये वाला तैयार करना है। एक तीसरा वाला कि व्हाट वाज सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर वैली, एक ये वाला देख लेना। और जो आपको तैयार करना है ये वाला और वाला देख लेना, और एक ये वाला पांचवा, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। ओके, और ये वाला जरूर से जरूर देख लेना। ओके, चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो समझते हैं, आठवां तैयार कर लेना है। ओके, और ये वाला तैयार कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, बस इतने ही तैयार कर लेना। फिर अगला चैप्टर आता था सरमन एट बनारस, इस चैप्टर से कौन कौन से तैयार करना है वो समझिए, ये देख लेना, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके। ओके, जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पहला तैयार करना है और दूसरा तैयार करना है, और आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है कि डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ मूव्ड द बुद्धा, बुद्धा वाला जरूर से जरूर देख लेना। और हाँ ये वाला, वेयर डिड द बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये वाला जरूर पढ़ लेना है। ओके, इससे केवल इतने ही क्वेश्चन तैयार करना है, और एक ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, वेरी वेरी एमपी है, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन और एग्जाम में। ये इसका आंसर है, देख लें इसको ध्यान से। अब आता है आपके पास चैप्टर नंबर 9 द प्रपोजल, और इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देख लेना, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर भी होंगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो तैयार करना आपको दूसरा तैयार करना है कि व्हाई डज लेमॉब डिसाइड टू गेट मैरिड, ये वाला देख लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए पांचवा तैयार करना है, आठवां तैयार करना है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं। ओके, एक ये वाला देख लेना। अब आते हैं, देखिए पोइट्री वाला सेक्शन आ चुका है। पोइट्री में पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, आप कौन कौन से सेंट्रल आइडिया तैयार करने या पोएम तैयार करनी है, 4 लाइनें तैयार करनी है वो देखिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, और ये 4 लाइनें ये वाली याद कर लेना, ये 4 नंबर की 3 नंबर की आती है वैसे, ये 4 लाइन जरूर से जरूर तैयार कर लेना, ये वाली द वे अक्रो, ये वाली। ओके, वैसे 8 लाइनें याद होनी चाहिए, अगर ये वाली आ गई पेपर में तो आप ये वाली लिख सकते हैं।
और सेंट्रल आइडिया भी ये इसका तैयार कर लेना, ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। डिस्ट्रक्शन होगा काफ़ी आता, इस पर आप IMP लगा सकते हैं। और फायर एंड आइस वाला भी बहुत आता पेपर में। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लें। उसका सेंट्रल आइडिया भी आपको जरूर तैयार करना है, फायर एंड आइस वाला। ओके, और देखिए अ टाइगर इन द जू वाला जो चैप्टर है, इसका सेंट्रल आइडिया भी बहुत आता है। और इसका सेंट्रल आइडिया आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। और आपको शॉर्ट तरीके से चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको शॉर्ट वाला मिल जाएगा, ये बहुत लॉन्ग लिखा हुआ है, तो आप शॉर्ट वाला तैयार करें, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वीडियो को ध्यान से। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, इसका आपको नहीं तैयार करना है, उन्हीं से आपको पेपर में मिल जाएगा। देखिए यह है अगला चैप्टर, द बोल पोएम, इसको भी छोड़ें आप। और अमांडा वाला रखा है, ये भी कभी कभी आ जाता है, बट शुरू वाले आपको जरूर तैयार करने हैं। अब आता है द ट्रीज़ वाला चैप्टर, एडम रिच इसको कौन है, मगर ये द ट्रीज़ वाला आ जाता है काफ़ी पेपर में, तो आप इसका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना ये वाला, या फिर 4 लाइनें तैयार कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वैसे पोएम भी आती है लिखने के लिए, सेंट्रल आइडिया भी आता। अब जो आता, अब ये 4 वाला आ रखा 8वां चैप्टर इसमें। और अगला आ रखा था टोल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, एक ये आ रखा है। ओके, एक ये आ रखा है। और एक ये आ रखा है। अब देखिए सप्लीमेंट्री में, देखिए सप्लीमेंट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देखिए पोइट्री में जो आपको बता दिया वही तैयार करना है, शुरू वाले 3 चैप्टर को, उससे बच के नहीं जाएगा। अब आगे आपके पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री का सेक्शन आ गया, और इसमें से आपको देखिए क्या क्या तैयार करने हैं। देखिए शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ने, और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, तीसरा वाला तैयार करना, वेरी वेरी IMP है तीसरा वाला। ओके, और जो तैयार करना 5वां तैयार करना है, वेरी वेरी IMP है। और जो तैयार करना आपको 8वां तैयार करना है, मोस्ट IMP है। और 9वां तैयार करना है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। और लॉन्ग क्वेश्चन आप एक तैयार कर लें, जो ज़्यादा आता है यही वाला तैयार कर लें, पहले वाला कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर ऑफ द चैप्टर, ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाला। ट्रिकी वाला क्या करना, करेक्टर स्केच करना है। अब होता है चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, इसके जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड हैं, जिस थ्रू में आपको मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके जस्ट इसके नीचे इसका आंसर दे रखे हैं। जो क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, 5वां तैयार करना है, पहला भी तैयार करना है, और दूसरा भी तैयार करना है, और आपको ये तीसरा भी तैयार करना है। 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, इससे बच कर कुछ नहीं जाएगा। ओके, व्हाई डिड द हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, एक ये वाला भी तैयार कर लेना है, ये भी वेरी वेरी IMP है। सब एक जैसी क्वेश्चन है, अगर आपने याद कर लिया तो सबकी थ्योरी आपकी मैच हो जाएगी। ओके, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। फिर आता है देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, आपको तो क्या तैयार करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाई डिड द थीफ बिकम अ फ्रेंड अनिल, ये वाला तैयार करना, क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला। और करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह वाला, ये वाला वेरी वेरी IMP है, हरी सिंह वाला करेक्टर स्केच ये। ओके, जरूर से जरूर देखना है। अगला है द मिडनाइट विजिटर, ये वाला चैप्टर है, और इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने आपको ध्यान से। ये इसके शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने, पहला तैयार करना है, और जो तैयार करना है। देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप छोड़ सकते हैं इसको। अब आता है आप क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इससे क्या क्या तैयार करना वो समझिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप रोक के वीडियो को देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर आ गए। अब आ गए ये शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में आपको तैयार करने हैं, देखिए दूसरा वाला तैयार करना है शॉर्ट आंसर, और जो आपको तैयार करना है चौथा वाला तैयार करना है, और तीसरा वाला तैयार करना है। बस इतने तैयार कर लें, यही काफ़ी है। ओके, हर चैप्टर से तो IMP क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको पहला वाला देख लेना, और आप तीसरा वाला देख लेना। ओके, अब आता है चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, H.G. वेल्स कौन है, इसके राइटर हैं, लेखक हैं। ये शुरू में मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये इसके जस्ट इसके नीचे आंसर हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपको ये दूसरा तैयार करना है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल, जो ग्रिफिन था वो गायब कैसा हो गया था। ये वाला वेरी वेरी IMP है।
ओके। और जो आपको तैयार करना है वो देखिए, और आपको तैयार करना है छठा वाला, मिसिस हॉल का ऐसा क्यों लगा था, जो साइंटिस्ट था वो सन की था, इसेंट्रिक था, सन की था। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना पहला वाला और दूसरा वाला, शॉर्ट आंसर इसी से निकल के आ जाते हैं। छठा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन है। शुरू में जैसे आपको पता ही है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें ध्यान से और स्क्रीनशॉट लेते रहें हाथों हाथ अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो। और ये इसके आंसर है। और देखिए क्वेश्चन आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। चौथा क्वेश्चन तैयार करना है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसकी कैसे मदद की थी। और जो आपको तैयार करना है सातवां तैयार करना है, छठा तैयार करना है, वेरी वेरी आई की है, ओके। और पांचवा तैयार करना है। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पहले ही तैयार करना है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एवराइट। रिचर्ड एवराइट का करेक्टर स्केच कीजिए। और करेक्टर स्केच कम से कम 2 तो आते हैं पेपर में, तो इतने ही तैयार कर लेना। फिर आता है चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। और इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। देखिए ये आपको शुरू में मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसके आंसर हैं। और देखिए क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पहला वाला तैयार करना है क्या है कि व्हाट वर द रीजंस मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के नाखुश रहने का कारण क्या था, एक ये वाला। एक दूसरा वाला व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाला, एक ये है। और जो तैयार करना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मटिल्डा, तो ये वाला तैयार कर लें या फिर ये वाला तैयार कर लें, एक ही बात है, ओके। अगर आपने शॉर्ट तैयार कर दिया तो उससे लॉन्ग तैयार हो जाते हैं जल्दी से। दूसरा तैयार करना है ये वाला। और जो तैयार करना है ये वाला चौथा तैयार कर लेना है। और देखिए अब आता है चैप्टर नंबर 8 भोली वाला, कि आप बस इसके राइटर हैं। शुरू में मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें आप ध्यान से। और देखिए ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, पढ़ लेना इनको ध्यान से। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं पहला वाला तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए चौथा तैयार करना है, पांचवा तैयार करना है, सारे के सारे ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना। और सातवां देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आते हैं, इस वजह से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना पहला वाला है कि डिस्क्राइब अ रोल ऑफ भोलीज टीचर, भोली के टीचर की क्या भूमिका थी उसकी ज़िंदगी के अंदर, ये वाला तैयार करना है, ओके। इसका आंसर भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको आसान तरीके से चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चन डीपली तरीके से। अब आता है चैप्टर नंबर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, द अर्थ। इससे ये देखिए ये इसके क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ लेना इनको, देख लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ये शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर देख लेना, ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर हैं। आपको ये पहला वाला तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है, ओके। और जो आपको तैयार करना है, आपको जो एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, एक ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला आसान है, छोटा भी है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए हैं, एप्लीकेशन लेटर वगैरह ऐसे वगैरह सब कुछ बता दिया है। और लास्ट में मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, कुछ मॉडल पेपर मिलेंगे, और मॉडल पेपर की तैयारी करके जानी है। ये है इसका मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर देख लें आप, इस तरीके से आ रखा है, देखिए आप ध्यान से, इस तरीके से मॉडल पेपर आ रखा है। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरू में आपको मिलेगा पैसेज, फिर इसके मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से आ रखे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाने हैं, ध्यान से पढ़ के जाने हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ओके। ये देखिए ध्यान से, सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, ओके। ये लेटर राइटिंग का वो आ गया, देखिए सब पर हमने निशान लगाया था। देखिए राइट एंड एप्लीकेशन को लिखिए अपने प्रिंसिपल को, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो और सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए ये वाली तैयार कर लेनी है। और ये आपका क्या है, आर्टिकल है, इस तरीके से आ रखा है। और ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। ये ग्रामर जैसे पंक्चुएशन बताया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था, हिंदी से इंग्लिश बनानी बताई थी, इस टाइप से आ रखे हैं, ओके। और ये देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आते हैं, मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 में ये इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं आप, मॉडल पेपर नंबर 2, ओके। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो को आराम से रोकिए, पढ़िए इनको ध्यान से, देखिए
ये सारे मॉडल पेपर भी हमने आपको दिखा दिए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए इन मॉडल पेपर का तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इन मॉडल पेपर के अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी अब, और आपको सारी वीडियो आप प्रोवाइड करा दी जाएंगी इन क्वेश्चन बैंक की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, समझाए जाएंगे हिंदी के साथ में। ओके, कौन सा किसका क्या आंसर होगा सब बताया जाएगा आपको। और देख लें आप किस तरीके से ये एग्ज़ाम में आएगा पेपर, जैसे आपको दिखाया जा रहा है मॉडल पेपर 70% बेसिक पेपर में बनकर आता है। ओके, देख लें इसको ध्यान से। ये पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। अगर आपको और क्वेश्चन बैंक का रिव्यू चाहिए जैसे कि हिंदी का और जो मैथ की क्वेश्चन बैंक है, सबका रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स।